अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो क्या आप 5 लाख रुपए तक का कोई शेयर खरीद सकते हो? खरीद तो सकते हो, बट कैसे? आज हम मार्जिन ट्रेड फाइनेंसिंग MTF को डिकोड करेंगे बिकॉज दिस इज अ रियली इंटरेस्टिंग फाइनेंसिंग ऑप्शन जो कि अवेलेबल है ट्रेडर्स के लिए। हाय, दिस इज परी एंड यू आर वाचिंग द इन्वेस्टिंग शो बाय बजाज ब्रोकिंग। शुरू करने से पहले चलिए जान लेते हैं कि MTFs आखिर है क्या। What are MTFs? MTF एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो आपको अपने एक्चुअल फंड से ज्यादा अमाउंट के स्टॉक्स को खरीदने का मौका देती है। इसमें आपको सिर्फ टोटल वैल्यू का छोटा हिस्सा देना होता है और बाकी पोर्शन इज कवर्ड बाय द MTF प्रोवाइडर। जनरली MTF यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग पावर 4 गुना बढ़ा सकते हो। मान लीजिए आप शेयर्स खरीदना चाहते हो लेकिन आपके पास इनफ पैसे नहीं है। MTF के थ्रू आपको एक्स्ट्रा फंड्स मिलेंगे जिससे आप अपने डिजायर्ड शेयर्स खरीद सकते हो। आप बाद में बोरो किए गए पैसे को लो इंटरेस्ट के साथ वापस कर सकते हो। ये एक तरह का बूस्ट है जिसे आप बड़े इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो भी अगर आपके पास अपफ्रंट कैश नहीं है। बट हाउ डू दे वर्क? चलिए लेट्स फाइंड आउट। हाउ डू MTFs वर्क? मार्जिन ट्रेडिंग समझने का सबसे अच्छा तरीका है टू सी हाउ इट माइट प्ले आउट इन द रियल वर्ल्ड। मान लीजिए आपका अकाउंट बैलेंस है ₹20,000 लेकिन आपको इन्वेस्ट करना है ₹1 लाख। तो ऐसे में आप MTF का इस्तेमाल करके अपने अवेलेबल अमाउंट से 4 गुना ज्यादा पैसे ले सकते हो, यानी कि ₹80,000। लेट अस नाउ लुक एट द एडवांटेजेस ऑफ मार्जिन ट्रेडिंग कि आखिर ट्रेडर्स के लिए ये फैसिलिटी यूजफुल कैसे और क्यों है। एडवांटेजेस ऑफ मार्जिन ट्रेडिंग: आइडियल फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जनरेशन। मार्जिन ट्रेडिंग उन ट्रेडर्स के लिए बेनिफिशियल हो सकती है जो स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं लेकिन उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए कैश की कमी है। लेवरेज मार्केट पोजीशन। लेवरेज का मतलब है कि आप अपने पास जितना पैसा है उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग के थ्रू ट्रेडर्स लेवरेज का यूज करके फेवरेबल पोजीशन अचीव कर सकते हैं जहां वो छोटे मार्केट मूवमेंट्स का भी फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसमें इट्स इंपॉर्टेंट टू बी कॉशियस क्योंकि नेगेटिव प्राइस मूवमेंट भी नुकसान को प्रोपोर्शनली बढ़ा सकता है। वाइड रेंज ऑफ स्टॉक स्क्रिप्ट्स अवेलेबल। आप अपने पसंद के ब्रोकर के थ्रू काफी सारी स्टॉक स्क्रिप्ट्स यानी शेयर्स पर MTF फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। आजकल MTF कैन बी अवेल्ड ऑन 1000 प्लस स्टॉक स्क्रिप्ट्स। अब ये तो थे दी एडवांटेज, बट मार्जिन ट्रेड तभी एडवांटेजेस होता है जब रेट ऑफ रिटर्न इज हायर ऑन द इन्वेस्टमेंट देन द इंटरेस्ट ऑन द लोन। ये प्रॉफिट और लॉस दोनों को बढ़ा देता है। मान लीजिए आपने स्टॉक में ₹50,000 लगाया है, उम्मीद है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर स्टॉक की प्राइस ₹40,000 हो गई है तो यू विल नीड टू एब्जॉर्ब बोथ द लॉसेस एंड कवर द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द लोन फ्रॉम द ब्रोकर। यूजुअली MTF के थ्रू आप जनरली 365 डेज तक अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हो। अब आते हैं MTF में कई बार सुने जाने वाले टर्म मार्जिन कॉल पे। व्हाट इज मार्जिन कॉल? मार्जिन कॉल का मतलब है जब आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से इन्वेस्ट करते हो और अगर मार्केट में आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिर जाती है तो ब्रोकरेज फर्म आपको कॉल करेगी और बोलेगी कि आपको और पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। यानी कि आपने जो पैसा इनिशियली इन्वेस्ट किया था वो कम हो गया है और अगर आप और पैसा नहीं डालते तो आपके पोजीशंस को क्लोज करना पड़ेगा। इसमें एक रिस्क होता है क्योंकि अगर आपके पास रिक्वायर्ड मार्जिन मतलब कि मिनिमम पैसा जो आपको अकाउंट में रखना पड़ता है वो नहीं होता तो आपको अपने पोजीशंस को बेचना पड़ सकता है या फिर फर्म आपके पोजीशंस को ऑटोमेटिकली क्लोज कर सकती है। इस सिचुएशन को मार्जिन कॉल कहते हैं क्योंकि ब्रोकर आपसे मार्जिन बढ़ाने के लिए कॉल करता है। ये एक ट्रेडर को अलर्ट करता है कि उनकी पोजीशंस की वैल्यू घट गई है और वो अपने अकाउंट में और पैसा जमा करें ताकि उनकी पोजीशंस को मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट आते हैं MTFs के कुछ रिस्क्स पे। रिस्क्स इन्वॉल्व्ड इन मार्जिन ट्रेडिंग। आप मार्जिन ट्रेडिंग यूज करके रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं लेकिन दूसरी तरफ ये नुकसान को भी बढ़ा देता है। इससे पूरे इन्वेस्टेड कैपिटल का भी नुकसान हो सकता है। इंटरेस्ट रेट्स। मार्जिन ट्रेड फाइनेंसिंग पर लगने वाले बड़े इंटरेस्ट रेट्स भी एक रिस्क होते हैं। अगर आपके लेवरेज का इस्तेमाल किया जा रहा है तो आपको इंटरेस्ट चार्जेस देना पड़ सकता है जो आपके रिटर्न्स को कम कर सकता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। ब्रोकर्स मार्जिन रिक्वायरमेंट्स सेट करते हैं जो कि कभी-कभी बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास रिक्वायर्ड मार्जिन से कम पैसा है तो आपको एडिशनल फंड्स डिपॉजिट करने की जरूरत पड़ सकती है।
वरना आपके पोजीशंस क्लोज हो सकते हैं। मार्केट लिक्विडिटी, कुछ स्टॉक्स या सिक्योरिटीज में लिक्विडिटी कम होती है और ऐसे में मार्जिन ट्रेड करना और भी रिस्की हो जाता है। अगर आपकी पोजीशन को क्लोज करना जरूरी हो और मार्केट में लिक्विडिटी नहीं हो तो आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। ओवर ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेड फाइनेंसिंग में लोग कभी कभी ओवर ट्रेड करने लग जाते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं। इससे उनका रिस्क और भी बढ़ जाता है और नुकसान होने का खतरा भी बढ़ जाता है। Now let's look into some of the new margin rules implemented by SEBI. Initial margin required in cash segment. कम से कम 20% मार्जिन चाहिए मार्जिन रिपोर्टिंग के लिए T+1 डेज में, और अगर लागू हो तो T+2 डे तक एडिशनल मार्जिन देना पड़ेगा। इनिशियल मार्जिन रिक्वायर्ड फॉर सेलिंग ऑफ शेयर्स, शेयर्स बेचने के समय भी कम से कम 20% इनिशियल मार्जिन की जरूरत होगी। इनिशियल मार्जिन से बचने के लिए ब्रोकर अर्ली पे इन करेगा। पेनल्टी, नाउ देयर इज आल्सो अ पेनल्टी ऑन शॉर्ट मार्जिन। प्लेजिंग ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट में शेयर्स रहेंगे और कोलैटरल के रूप में दिए गए शेयर्स पर सिर्फ उतना लिमिट होगा जो मार्जिन प्लेज मैकेनिज्म के थ्रू मार्जिन के रूप में दिए गए शेयर्स पर अवेलेबल होगा। नए नॉर्म के अनुसार ट्रेड के बिगनिंग में एक अपफ्रंट मार्जिन का ध्यान रखना जरूरी है। इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए मार्जिन्स को जिसे कंपल्सरीली कलेक्ट और रिपोर्ट करना जरूरी है, उसमें इनिशियल मार्जिन, एक्सपोजर मार्जिन या एक्सट्रीम लॉस मार्जिन और मार्क टू मार्केट सेटलमेंट्स शामिल होते हैं। BTST, बाय टुडे सेल टुमारो ट्रेड्स के लिए अपफ्रंट मार्जिन दोनों बाय और सेल पर लागू होगा। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू ब्रिंग अ लिटिल मोर क्लैरिटी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलूंगी आपको द इन्वेस्टिंग शो के नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.